स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके, मीन्स Yes, sir. छोटी आंत में जो अवशोषण होता है, किस चीजों को अवशोषित करती हैं, किन कंपोनेंट्स को, इसके बारे में जानते हैं। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। जो हमारे द्वारा डाइजेस्टेड मतलब हमारा जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो क्या करता है, अगेन यहाँ से फिर क्या होता है, नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, यानी जो आंत की रक्त वाहिकाएं होती हैं, मीन्स नलिकाएं होती हैं, ठीक है, इनमें वो डाइजेस्टेड फूड पास करता है, यानी चला जाता है, ठीक है। रक्त वाहिकाएं Yes, sir. और रक्त नलिकाएं बात एक ही है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, और इसी को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन मीन्स अवशोषण बोलते हैं, ठीक Absorbed. है। Yes, sir. The inner walls of the small intestine have thousands of finger-like outer growths. बेटा जो इसके इनर वॉल्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, आंतरिक दीवारें होती हैं, इनके जो आकृति होती है, बनावट कैसी होती है, अंगुली नुमा आकृति होती है, यानी अंगुलियों के समान इनमें ग्रोथ्स होते हैं, यानी शाखाएं निकली होती हैं, ठीक है, अंगुलियों के समान Yes, इसमें sir. शाखाएं निकली होती हैं, वाहिकाएं निकली होती हैं। These are called बिली, इन्हीं को बिली बोलते हैं, रंसाकुर बोलते हैं, हिंदी में बोला जाता है बिली को रंसाकुर, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अभी करें, कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ बिली कुड बी इन द इंटेस्टाइन, क्या आप बता सकते हो कि क्या रोल होता होगा, कि इनका क्या वर्क होता होगा, इन बिलीज का क्या वर्क होता है, आप बता सकते हो, ठीक है। इन्होंने आगे ही बताया, द बिली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। जो बिली होता है ये क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, यानी छोटी आंत के सरफेस एरिया को बढ़ा देता है फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड, यानी जो डाइजेशन, सॉरी मैं कुछ और बता गया, द बिली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, सॉरी, यानी जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसके अब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, छोटी आंत के सरफेस एरिया को, यानी वाहिकाओं के क्षेत्रफल को बढ़ा देता है, जिससे ज्यादा जो डाइजेस्टेड फूड है वो अब्जॉर्ब हो सके, ठीक है। Yes, sir. इन Yes, बिलीज sir. का यही वर्क होता है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी अंगुली नुमान की आकृति होती है, शाखाएं निकली होती हैं अंगुलियों की तरह, ठीक है। Yes, Yes, sir. sir. Now next point is each villus has a network of thin and small blood vessels. बेटा करें, each villus has a network of thin and small blood vessels, यानी इसमें सूक्ष्म और पतली, ठीक है, रक्त वाहिकाएं जुड़ी होती हैं, यानी सब में शाखाएं निकली होती हैं, जितने भी विलस होते हैं, सिंगुलर फॉर्म होता है विलीज का, सिंगुलर फॉर्म विलस होता है, ठीक है। जितने भी विलस होते Yes, हैं, sir. रंसाकुर होते हैं, इनमें अति सूक्ष्म रक्त वाहिकाएं इनसे जुड़ी होती हैं या निकली होती हैं, ठीक है। Yes, Yes, sir. द sir. सरफेस ऑफ द बिली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टिव फूड मटेरियल, और जो उनकी सतह होती है वो क्या होती है, पचित भोजन को एब्जॉर्ब कर लेती है, हमारे द्वारा जो डाइजेस्टिव फूड होता है हमारी बॉडी का, वो क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. The surface of belly absorbs the digested food material. The absorbed substances are transported via blood vessels to different organs of the body where they are used to build complex substances such as the proteins required by the body. This is called assimilation. बेटा नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बताया, हम लोग अभी तक, यस ठीक है, इसे पढ़ रहे थे। The absorbed substances are transported via the blood vessel to different organs of the body where they are used to build complex substances. ये जो absorbed food होता है ये blood vessels के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुंचाया जाता है, यानी हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में जो हमारा डाइजेस्टेड फूड होता है, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स के थ्रू Yes, sir. हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुंच जाता है, ठीक है। ब्लड वेसल्स में Yes, Yes, रक्त sir. sir. वाहिकाएं या नलिकाएं, इनके थ्रू जो डाइजेस्टेड फूड होता है, ठीक है, क्योंकि ये
ये क्या करते हैं, ये ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं और उसके थ्रू ये फिर ट्रांसपोर्ट होके हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में यानी अलग अलग भागों में पहुंच जाते हैं, जो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन है वहां तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। Yes, Yes, sir. sir. Where they are used to build complex substances such as the proteins required by the body, जहाँ पे ये जटिल पदार्थों को बनाने का काम करते हैं, जैसे प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, यानी प्रोटीन फॉर्म कर लेते हैं, या जैसे प्रोटीन का आप एक फॉर्म जानते हो एमिनो एसिड, यानी इन सब के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और जैसे जिन Yes, sir. कंपोनेंट की Yes, आवश्यकता sir. होती है बॉडी को, उसके अकॉर्डिंग वो कन्वर्ट करते रहते हैं, ठीक है, उन कंपोनेंट्स को। दिस इज कॉल्ड एजिमुलेशन, इसको बोलते हैं एजिमुलेशन, मीन्स होता है स्वांगीकरण, इस प्रक्रम को स्वांगीकरण बोलते हैं बेटा। दिस इज कॉल्ड एजिमुलेशन, मीन्स स्वांगीकरण, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. The next point is, in the cells glucose breaks down with the help of oxygen into carbon dioxide and water। हमारी कोशिकाओं में क्या होते हैं, जो ग्लूकोज होता है, ये कंपोनेंट ऑफ फूड ये भी होता है, आप जानते हो शुगर का फॉर्म होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है ग्लूकोज के फॉर्म में और फिर इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है हमारे सेल्स में, यानी जो सेल्स होते हैं ये इसको ब्रेक डाउन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में इन ग्लूकोज को जो सेल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, इनटू द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, Yes, Yes, ग्लूकोज sir. ही है जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है या ब्रेक किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और इनको कहाँ पे होते हैं, ये इन द सेल्स, ये कोशिकाओं में होते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी की जो yes, sir. कोशिकाएं होती Yes, हैं sir. इनमें ये प्रोसेस होता है। करें एंड एनर्जी रिलीज, और उसके बाद आप जानते हो जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो वहां से क्या रिलीज होती है, एनर्जी। एनर्जी इज रिलीज, एनर्जी मीन्स द फॉर्म ऑफ हीट, सॉरी मीन्स एनर्जी क्या होता है, इट इज द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। ऊर्जा क्या है, एक प्रकार उष्मा का ही एक रूप होता है, ठीक है। Yes, sir. हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। हीट क्या है, उष्मा Yes, जो होती है sir. ऊर्जा का ही एक रूप है, ठीक है। तो उष्मा की फॉर्म में यानी गर्मी हमारे शरीर में आती है, जिसके कारण हम किसी भी वर्क को करने के लिए एबल होते हैं, ठीक है। हमारे बॉडी में Yes, sir. फंक्शनिंग करने के लिए Yes, एबल हो sir. जाते हैं, बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो फंक्शनिंग के लिए एबल होते हैं। The food that remains undigested and unabsorbed enter into the large intestine। अब बात आती है जो वो भोजन जो अपचित होता है, अनडाइजेस्टेड होता है एंड अनअब्सॉर्ब्ड या अवशोषित होता है, यानी हमारे बॉडी के जो ब्लड वेसल्स होते हैं, सॉरी मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनके द्वारा जब एब्जॉर्ब नहीं होता है और अनडाइजेस्टेड फूड होता है, कुछ सॉलिड रॉ मटेरियल रह जाते हैं, ठीक है, तो वो कहाँ जाते हैं, पहुंचते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करते हैं, वहां से बड़ी आंत में, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर कर जाते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज लार्ज इंटेस्टाइन। चलिए इसके बारे में जानते हैं, लार्जेस्ट इंटेस्टाइन क्या होता है, बड़ी आंत और दीर्घांत बोलते हैं इसको, ठीक है, बृहदांत्र। Yes, sir. The large intestine is wider and shorter than small intestine। बेटा ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन से चौड़ा लेकिन छोटा होता है। कैसा होता है, चौड़ा होता है लेकिन क्या होता है, छोटा होता है। छोटा होता। इट इज अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है, 1.5 मीटर होती है, जबकि आप जानते हो जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है कितनी होती है, 7.5 मीटर। ओके, its function is to absorb water and some salts from the undigested food material। इसका जो मेन कार्य होता है लार्ज इंटेस्टाइन का,
ये क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उससे जल और लवण को अवशोषित करने का काम करते हैं। जल, साल्ट्स मीन्स, लवण मीन्स फॉर्म ऑफ, साल्ट मीन्स लवण होता है एग्जैक्ट मीनिंग, और साल्ट Yes, sir. उसमें कई सारे मिनरल्स आते हैं, ठीक है, जो मिनरल्स आते हैं वो साल्ट्स का ही फॉर्म होते हैं, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ज्यादातर जो मिनरल्स होते हैं वो साल्ट के फॉर्म होते हैं। Its function is to absorb water and some salt from the undigested food material. Okay, the remaining waste passes into the rectum and remains there as semi-solid pieces. देखिए, जो बचे हुए अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो कहाँ पहुंच जाते हैं, इनटू द रेक्टम, यानी सॉरी, रिमेनिंग वेस्ट पासेस, यानी जो अब्जॉर्ब होने के पश्चात जो वेस्ट बचता है वो कहाँ पास करके जाता है, इनटू द रेक्टम, यानी मलाशय में जाता है, जहां से क्या करते हैं, और इसके अलावा कर रहे हैं, एंड देयर इज सेमी सॉलिड फीसेस, जो अर्ध ठोस के फॉर्म में होते हैं, फीसेस मतलब अर्ध ठोस मल होते हैं। कैसे होते हैं, अर्ध ठोस मल होते हैं, ठीक है। समझ रहे हो ना Yes, मेरी sir. बात आप लोग? Yes, sir. sir. The fecal matter is removed through the anus from time to time. This is called ejection. और जो ये अर्ध सॉलिड मल होता है ये समय समय पे बॉडी से क्या होता रहता है, निकलता रहता है, इसी को बोलते हैं इजेशन। इजेशन मीन्स क्या होता है, निष्कासन। क्या बोलते हैं इसको, निष्कासन। ओके, निष्कासन। इजेशन sir. मीन्स निष्कासन। ये जो अर्ध ठोस मल होता है हमारी बॉडी से टाइम टू टाइम निष्कासित होता रहता है, इसके कारण हमारे प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग होती रहती है, कोई दिक्कत नहीं होती, ये वेस्ट हमारे बॉडी से पास आउट होते रहते हैं, ठीक है। ओके, Yes, sir. Sir. Yes, sir. Now next point is digestion in grass eating animals. अब बात आती है जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनमें कैसे डाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। ग्रास ईटिंग एनिमल्स में Yes, काऊ, sir. बफेलो, गोट, जितने भी हैं, हॉर्स, यानी लगभग एनिमल्स जो ऐसे जानवरों की बात करते हैं, जंतुओं की जो घास खाते हैं, उनके बारे में कैसे उनका डाइजेशन प्रोसेस होता है इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। Yes, sir. बेटा इन्होंने बताया, हैव यू ऑब्जर्व काउस, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स चेविंग कंटिन्यूअसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। आपने कभी ध्यान दिया क्या कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं जैसे गाय, भैंस और भी कुछ जानवर होते हैं, बकरियां, घोड़े, ये सब अपने मुंह को तब भी चलाते रहते हैं, यानी चबाते रहते हैं कुछ ना कुछ, जब भी कुछ खा नहीं रहे होते हैं तब भी, यानी खाते हैं तो सभी चबाते हैं, सभी च्यूइंग करते हैं, लेकिन ये कुछ ना खा रहे होते हैं तब भी अपने मुंह को चलाते रहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, आपने कभी सोचा? They are not eating. Actually, they quickly swallow the grass and store it in a part of the stomach called rumen. ये देखा होगा आपने, जब भी गाय या भैंसों को घास चरते हुए देखा होगा, बड़े तेजी से चरते जाते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, उसको पूरी तरह से च्यूइंग नहीं करते, यानी पूरी तरह से चबाते नहीं है, उसको क्या करते हैं, स्टोर करते रहते हैं स्टमक के एक पार्ट में जिसको बोलते हैं रूमेन। ये क्या करते हैं, उसको स्टोर करते हैं लगातार, उसको पूरी तरह से कंप्लीटली च्यूइंग नहीं करते हैं, चबाते नहीं है, ये तेजी से उसको निगलते हुए, ठीक है, सॉलो करते हुए निगल जाते हैं, और निगलते हुए स्टमक के एक पार्ट रूमेन में इसको स्टोर करते रहते हैं, ठीक है। हियर द Yes, sir. फूड, Yes, sir. बेटा जुगाली बोलते हैं इसको, किसको जुगाली बोलते हैं, जो च्यूइंग मीन्स होता है जुगाली, यानी लगातार मुंह को चलाते रहना, ठीक है।
Here Yes, the sir. food gets partially digested and it is is called cud. Sorry. Here the partially digested and is called cud. और यहाँ पे क्या होता है, जब रुमेन में स्टोर होता है तो यहाँ पे पार्सली मीन्स आंशिक रूप से ही पचता है वो भोजन जो वहां पे स्टोर किया जाता है, आंशिक रूप से, और इसे कड बोलते हैं। कड का एग्जैक्ट मीनिंग तो भी नहीं पता है, बट कड ही आप समझिए, हमें वर्ड से नहीं मतलब, इसका थीम हम बाद में समझ लेंगे। Partially digested and it's called cud, but later the cud returns to the mouth in a small lumps and animals chews it. Oh, यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है, जो स्टोर्ड फूड होता है यानी कड होता है बेटा, अर्ध पचित भोजन होता है, आंशिक रूप से पचित भोजन होता है, वो उनके मुंह में दोबारा आता है, लम्स के यानी लपेटों के रूप में आ जाता है, जिसको फिर क्या करते हैं, स्मॉल लम्स एंड द एनिमल्स च्यूज इट, और फिर उनको चबाते रहते हैं, है ना। यही कारण है कि भोजन करने के पश्चात, घास चरने के पश्चात भी ये जो गाय भैंस बकरियां होती हैं अपने मुंह को चलाती रहती, क्योंकि वो भोजन रिटर्न होके, जो आंशिक रूप से पचित भोजन है, रिटर्न होकर इनके मुंह में फिर आ जाता है, जिसको ये फिर से चबाने का काम करती है। ठीक है। Yes, This sir. process is called rumination and these animals are called ruminants. ऐसे ruminant means बैक होना, ठीक है, एग्जैक्ट मीनिंग होता है बैक होकर कोई एडम तो ruminant हो जाता है, तो इस प्रोसेस को rumination बोलते हैं, और these animals are called ruminants, और ऐसे जानवरों को जो अपने भोजन को पुनः वापस लाकर चबाकर डाइजेस्ट करने का काम करती हैं, इन्हें ruminants बोलते हैं। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. हिंदी मीनिंग रोमंथी होता है, रोमिनेंट और इंग्लिश और हिंदी मीनिंग लगभग सेम है, रोमंथी और रुमिनेंट्स। ठीक है। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज। बेटा ग्रास में सेलुलोज की बहुत अधिक प्रचुरता होती है, बहुत ज्यादा सेलुलोज में पाया जाता है। अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्या होता है जो सेलुलोज होता है, ये क्या होता है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट, जैसे ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज क्या होता है, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सेम एज सेलुलोज, सेलुलोज भी क्या होता है, अ टाइप ऑफ A कार्बोहाइड्रेट। type of carbohydrate. Carbohydrate. जो घास होती है वो बहुत अधिक मात्रा में उनमें सेलुलोज पाया जाता है। इन रुमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर, etc। अब आप जानते हो रुमिनेंट यानी घास चरने वाले जीव हैं, उनमें कैटल मीन्स सारे पशु आ जाते हैं जो भी घास तृणभोजी हैं, यानी तृणभोजी मीन्स घास खाने वाले, डियर मीन्स हिरन, etc। ठीक है, यानी जितने भी शाकाहारी यानी कि तृणभोजी मीन्स घास खाने वाले होते हैं, उन सब की बात कर रहे हैं यहाँ पे। etc बैक्टीरिया प्रेजेंट इन ह्यूमन हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। बेटा कह रहे हैं बैक्टीरिया प्रेजेंट इन ह्यूमन, जब वो अपने भोजन को बैक करते हैं यानी कि जब दोबारा अपने मुंह में लाते हैं तो बैक्टीरिया के साथ आता है, वो रूमेन प्रोसेस में बैक्टीरिया भी आ जाते हैं। ठीक है, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प देते हैं। ठीक है, जो सेलुलोज होता है जो पाया जाता है घास में, उसको डाइजेस्ट करने में यानी उसको ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं बैक्टीरिया। ठीक है। Yes, sir. Many animals including humans cannot digest cellulose। बेटा बहुत सारे जानवर यहाँ तक कि मानव भी सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कैन Yes, sir. नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, ये डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो ये रुमिनेंट्स होते हैं यानी कि जो घास चरने वाले जीव होते हैं, ये कर जाते हैं, बिकॉज इनके रुमिनेंट प्रोसेस में जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते हैं, ग्रो करते हैं, वो हेल्प करते हैं टू डाइजेस्ट द सेलुलोज। ठीक है, यानी उस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में, ब्रेक करने में ये मदद देते हैं। ओके बेटा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Animals like horses, rabbit, etc. have a large sac-like structure called
कैसिकम between the esophagus and the small intestine. Oh, बेटा कह रहे हैं animals like horses, rabbit, etc. have a large sac-like structure called caecum between the esophagus and small intestine. बेटा इन्होंने कहा 2.9 फिगर में देख सकते हैं आप इसको, इन्होंने दिखाया भी है ऑसियोफागस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्होंने इंडिकेट किया है और ऑसियोफागस ये जो नली जा रही है, ठीक है, यहाँ पे दिखाया है, इसके बीच में एक बड़ी थैलीनुमा आकृति है, ये बड़ी थैलीनुमा आकृति, इसी को उन्होंने बोला है कैसिकम। क्या कैसिकम नॉट कैइकम, क्या होता है कैइकम। ओके Yes, Yes, sir. sir. इस थैलीनुमा आकृति को इन्होंने कैइकम बोला है, जहां पे क्या करते हैं, द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हियर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया व्हिच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस। यहीं पे वो सेलुलोज ब्रेक डाउन होता है या डाइजेस्ट होता है, फूड का सेलुलोज जो होता है उनके द्वारा चरे गए या खाए गए घास होते हैं, जो उनका जो सेलुलोज होता है यहीं पे डाइजेस्ट होता है बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया व्हिच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस, यानी कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे मानवों में नहीं पाए जाते हैं, मानवों के अंदर नहीं पाए जाते हैं, उन बैक्टीरिया के द्वारा या क्रिया के द्वारा वो सेलुलोज डाइजेस्ट हो जाता है, उस भोजन का सेलुलोज डाइजेस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. और आपको ये भी पता होना चाहिए सेलुलोज इज मोर पावरफुल देन ग्लूकोज एंड अदर फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी जो सेलुलोज होता है बेटा वो कार्बोहाइड्रेट के किसी भी फॉर्म से ज्यादा कामगर होता है, ज्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, यही कारण है कि जो जानवर Yes, होते sir. हैं वो हमसे ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, हमसे ज्यादा वर्क कर जाते हैं। ठीक है, घोड़े, गाय, भैंस, बैल ये सब ज्यादा वर्क कर जाते हैं ना, लेबर वर्क इनसे ज्यादा लिया जा सकता है ना, बिकॉज Yes, इनका sir. जो Yes, sir. घास में पाया जाने वाला सेलुलोज होता है वो किसी भी एनर्जी के फॉर्म से ज्यादा पावरफुल होता है, कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म होता है सेलुलोज, बट ये ज्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. कहने बेटा इन्होंने बताया नेक्स्ट the cellular so far you have learned about animal which possess the digestive system, but there are many small organs which not have a mouth and a digestive system. ठीक है, अभी तक आपने ऐसे जानवरों के या ऐसे जीवों के बारे में पढ़ा जिनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यानी उनका पाचन तंत्र होता है, माउथ होते हैं, यानी सब उनके पार्ट्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी जीव पाए जाते हैं इस अर्थ पे या इस यूनिवर्स में जिनके पास क्या होते हैं ना, देयर आर मेनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म व्हिच नॉट हैव अ माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी ऐसे बहुत सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जिनके ना माउथ होते हैं, ना डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, ना उनका अपना कोई पाचन तंत्र होता है, तो वो कैसे अपने भोजन को डाइजेस्ट करते हैं ये हमें बताना है या सोचना होगा। ठीक है, देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड, वो अपनी भोजन की आवश्यकता की पूर्ति कहाँ से करते हैं और कैसे उस भोजन को पचाते हैं, इस बारे में हम जानते हैं। इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक। अब आगे के जो सेक्शंस में आप और रुचिकर तथ्यों के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे कि किस दूसरे तरीकों से, कैसे दूसरे तरीकों से भोजन इनटेक करते हैं ऐसे जीव जो कि जिनमें ना डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना माउथ होता है, वो भोजन को इनटेक कैसे करते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, आगे के सेक्शन। Yes, sir. इन्होंने कहा फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा बेटा एक जल में ज्यादातर नमी या जल में पाया जाने वाला एक सूक्ष्म जीव होता है, which cannot be seen by naked eye, जिसको हम खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं। ठीक है, Yes, सूक्ष्म sir. जीव होता है जिसको हम खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं। अमीबा इज a microscopic single celled organism found in pond water। ये बता दिया इन्होंने कि अमीबा जो होता है ये माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि सूक्ष्म जीव होता है, एक कोशिकीय मंस एक ही कोशिका होती है, उसी से सारा प्रोसेस जो होती है उनकी बॉडी फंक्शनिंग होती है एक ही कोशिका के द्वारा होती है।
Means found in pond water. Amoeba has a cell membrane, a rounded, dense nucleus, and many small bubble-like vacuoles in its cytoplasm. Amoeba constantly changes its shape and position. बेटा इन्होंने बताया क्या है? अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन, इसके कोशिका भित्ति होती है, एंड राउंडेड, ये कैसे होते हैं? जो गोलनुमा आकृति होती है लगभग, डेंस न्यूक्लियस, इनकी घनी न्यूक्लियस में नाभि होती है इनमें, एंड मेनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स, और इनमें बबल्स मीन्स क्या बोलते हैं उसको? बबल्स मीन्स क्या होता है एग्जैक्ट मीनिंग? हिंदी मीनिंग बबल्स का क्या होता है? बुलबुले। बुलबुले, यस बेटा, ध्यान नहीं आ रहा था। ठीक है, बुलबुले के जैसे इनमें वैक्यूल्स होते हैं, मतलब स्पेस होता है इन इट्स साइटोप्लाज्म, यानी इसके ये सब पार्ट्स होते हैं। आप जानते हो, इन्होंने बताया ये सेल के पार्ट्स होते हैं, सेल के पार्ट्स के बारे में बता रहे थे। ठीक है, कोशिका के सारे पार्ट्स होते हैं, जो न्यूक्लियस होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, ये सब पार्ट्स आपका सेल होते हैं, जिनके बारे में इन डिटेल आप आगे पढ़ेंगे जब आप सेल के बारे में जानेंगे। ठीक है, Yes, sir. बेटा इन्होंने जो मेन पॉइंट बताया, अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स शेप एंड पोजीशन। अमीबा का कहा जाता है कोई शेप नहीं होता, क्योंकि ये लगातार अपनी स्थिति और अपनी आकृति में परिवर्तन करती रहती है। ठीक है, इसका कोई शेप, निश्चित शेप नहीं होता कि इसी तरीके से आप अमीबा को किसी भी तरीके से दिखाया जा सकता है, बिकॉज इसका कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. इन्होंने बताया इट पुशेस आउट वन ऑफ मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सीरोपोडिया और फॉल्स फीट और मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। इट पुशेस आउट वन ऑफ मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये क्या करता है? जब भी भोजन को इंटेक करना होता है इससे भोजन, तो ये अंगुली नुमा एक अपनी ही उसी कोशिका को बढ़ाकर, ठीक है, और उस भोजन को कैप्चर करता है, जिसे इंटेक करना होता है। कैप्चर करके उसी के द्वारा ये क्या कर लेता है? उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इंटेक कर लेता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सीरोपोडिया, इसी को बोलते हैं सीरोपोडिया और फॉल्स फीट। फॉल्स फीट मीन्स कृत्रिम पैर होते हैं, इसे बोला जाता है। फॉल्स फीट मतलब ये गलत मीनिंग नहीं होता, इसका मतलब कृत्रिम पैर। ठीक है, और फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड, इन्हीं के द्वारा वो क्या करते हैं? अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं, स्थिति परिवर्तन करते रहते हैं, और कैप्चर ऑफ फूड, और फूड को कैप्चर करने का, नहीं पकड़ने का काम करते हैं। फॉल्स फीड ही होते हैं। ठीक है, कृत्रिम पैर मतलब होता नहीं है ऐसा कुछ। जब एक ही कोशिका होती है उसी को कृत्रिम पैर बोल दो, उन्हीं का माउथ बोल दो। एक जब एक ही पार्ट सेल है तो उसमें कुछ भी बोल सकते हैं उसको, लेकिन उसी के द्वारा वो भोजन को इंटेक भी करते हैं, उसी के द्वारा वो चलते भी हैं। यानी सारा प्रोसेस एक ही कोशिका के द्वारा उनमें होता है। अमीबा आगे इन्होंने बताया, बेटा इन्होंने दिखाया है अमीबा के बारे में, यहाँ पे फिगर में दिखा दिया। न्यूक्लियस, सीरोपोडियम, फूड पार्टिकल, इंजेक्शन कहाँ से होता है इनमें? ठीक है, फूड वैक्यूल, यानी कि जो होल्स होते हैं, उन्हीं होल्स में, यानी कि बुलबुलों में वो भोजन को डाइजेस्ट कराने का काम करता है। जो बुलबुले होते हैं उसकी कोशिका के, उन कोशिका में इनटेक फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है। ठीक है, इनटेक फूड पार्टिकल्स होते हैं, उनको डाइजेस्ट करने का काम करता है उन बुलबुलों में, वैक्यूल्स में। ठीक है, Yes, sir. Amoeba feeds on the some macroscopic organism when it senses food. It pushes out pseudopodia around the food particle and engulfs it. बेटा अमीबा क्या करता है? फीड्स ऑन सम मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म व्हेन इट सेंसेस फूड। जब इसे ऐसा अनुमान लग जाता है कि यहाँ आसपास इसके भोजन है, तो क्या करता है? इट पुशेस आउट सीडोपोडिया, यानी उस फॉल्स फीड को। सीडोपोडिया मीन्स क्या होता है? फॉल्स फीड, कृत्रिम पैर को ये बढ़ाकर, यानी अपनी उसी कोशिका को बढ़ा लेता है, और बढ़ाकर उसको पूरी तरह से जो भोजन होता है उसको घेर लेता है, मतलब उसको कवर करता है। ठीक है, Yes, sir. The food becomes trapped in food vacuole.
और फिर क्या होता है, जो भोजन होता है वो फूड वैक्यूल यानी उन बुलबुलों नुमा आकृति में फंस जाते हैं भोजन, और उनके द्वारा वो क्या करता है, उसको इनटेक कर लेता है। डाइजेस्टिव juices आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल, यानी फूड वैक्यूल जो होते हैं बेटा, नहीं वो बुलबुले, उनमें डाइजेस्टिव फूड क्या होता है, सॉरी डाइजेस्टिव जूस आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल, और ये फूड वैक्यूल जो होते हैं इनमें से डाइजेस्टिव जूस यानी पाचक रस स्रावित होता है। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, और फिर उस इनटेक फूड पर ये क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, यानी अपनी क्रिया आरंभ करते हैं। देन इट ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, और फिर क्या हो जाता है, ये सिंपलर सब्सटेंसेस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, जुड़ जाता है। Yes, ओके sir. बेटा, Yes, sir. Yes. now gradually the digested food is absorbed, और धीरे धीरे जो डाइजेस्टेड फूड है वो अब्जॉर्ब कर लिया, इनकी बॉडी के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिसके कारण ये वर्क जो फंक्शनिंग है उसको कर पाते हैं, ठीक है, बॉडी का जो इनकी फंक्शनिंग होता है वो कर पाते हैं, अपनी पोजीशन या जो भी इनके रिक्वायर्ड फंक्शनिंग है उसको कर पाते हैं, ठीक है। Yes, sir. Sir. चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है द अब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। एक बजे प्रदीप सर चलिए ठीक है, थोड़ा सा और पार्ट बचा हुआ, इसको भी हम रीड करके आज इसका